प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरल जाएंगे, जहां वो रोड शो भी कर सकते हैं। बीजेपी केरल अध्यक्ष को एक धमकी भरी चिट्ठी इस वक्त सामने आई है, जिसमें आत्मघाती हमले की बात कही गई है। इस धमकी के बाद पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले, जिसमें वो रोड शो भी कर सकते हैं, बीजेपी के जो केरल अध्यक्ष है उनको धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है, जिसमें आत्मघाती हमले की बात कही गई है। वो चिट्ठी भी आपके सामने है। इस धमकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आमोद राय इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है, पीएम की सिक्योरिटी से जुड़ा मसला हो जाता है, और ये ठीक उनके रोड शो से ठीक पहले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को जाने में महज अब 3 दिन बाकी है, और वैसे में करीब 4-5 दिन पहले ये लेटर मिलता है। केरला के बीजेपी प्रेसिडेंट जो सुरेंद्रन है उनके नाम से चिट्ठी जाती है, और वो चिट्ठी जो है मलयालम में लिखी हुई है, और उसमें ये धमकी दी जाती है कि प्रधानमंत्री पर हम हमला कर सकते हैं। उस चिट्ठी में उस व्यक्ति का नाम भी मेंशन है, मलयालम में लिखी हुई इस चिट्ठी में उस व्यक्ति का नाम भी मेंशन है जिसने चिट्ठी भेजा है, और केरला पुलिस उससे पूछताछ भी कर चुकी है। और केरला पुलिस के मुताबिक वो व्यक्ति डिनाई कर रहा है, और उसका जो हैंडराइटिंग है उससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि चिट्ठी बहुत ही गंभीर विषय है, और थोड़ी देर पहले जिस तरह से वहाँ ट्रेन में आग लगाई गई थी और धमाके करने की कोशिश की गई थी, इन तमाम आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस शख्स के नाम से ये धमकी भरी चिट्ठी आई है उससे पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। लेकिन मामला चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के कान इस वक्त खड़े हो गए। जितेंद्र शर्मा भी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को केरल जाना और उससे ठीक 4-5 दिन पहले धमकी भरी लेटर मिलता है, चिट्ठी सामने आती है। हालांकि जिस शख्स के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई उससे पुलिस ने पूछताछ की, और वो डिनाई कर रहा है कि ये चिट्ठी उसकी ओर से नहीं भेजी गई। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ऐसे में ना सिर्फ केरल पुलिस बल्कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां वो अपने तरीके से तफ्तीश करने में जुट गई, क्योंकि मामला सीधे पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, वो कोई भी चूक इस पूरी जांच के अंदर नहीं छोड़ना चाहती हैं, और यही वजह है कि जो आईबी है अब वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। आईबी अपने तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको याद होगा जो पीएफआई है उसका भी एक बड़ा कैडर केरला में मौजूद है अभी भी, जिसके लगातार जिसको लेकर अलर्ट आईबी की तरफ से जारी होता रहा है। तो इन तमाम एंगल्स पर, चाहे वो पीएफआई के कैडर को लेकर हो या फिर उस तरीके के अन्य आतंकी कैडर्स को लेकर हो, इन तमाम पहलुओं पर जो आईबी है वो फिलहाल अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। केरल पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। जी आमोद राय जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के दौरे में ऐसे में क्या सुरक्षा के लिहाज से कोई फेरबदल हो सकता है, या फिर वो तय जो शेड्यूल है उसके हिसाब से दौरा होगा? देखिए, इसमें कोई डिले करने की बात नहीं है। उनका दौरा नियत समय पे ही होगा, लेकिन चूंकि मैटर बहुत कंसर्न पीएम का है इसमें, लिहाजा सिक्योरिटी एजेंसियों को काफ़ी इसमें मशक्कत करना पड़ेगा, और उनको काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देनी होगी। इंटेलिजेंस इनपुट जिस कैटेगरी का इसमें दिया गया है, वो उसमें आईजीपी लेवल के अधिकारी हर एक शहर में जहां पीएम होंगे वहां सुरक्षा को चाक चौबंद में लगेंगे, और चाहे उसमें त्रिवेंद्रम हो या कोच्चि हो या अन्य शहर जहां प्रधानमंत्री को जाना है, वहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाएगी। इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि किसी भी तरह से उसमें परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए ताकि किसी तरह का खतरा या किसी तरह की समस्या ना आने पाए। लिहाजा ये समय रहते अगर लेटर मिल गया है तो निश्चित तौर पे बीजेपी प्रेसिडेंट ने शिकायत किया डीजीपी से, और डीजीपी ने इसकी पूरी तफ्तीश की है, और इंटेलिजेंस इनपुट को आधार बनाते हुए जिस तरह से जितेंद्र बता रहे थे कि वहाँ पे कट्टरपंथी तत्व काफ़ी पहले से मौजूद हैं, और समय समय पे उनका मुजाहरा भी होता रहा है वहाँ के राजनीति में और वहाँ की सड़कों पे। लिहाजा इसमें काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिखाने के लिए और करने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस लग गई है। प्रतिमा, पीएम की सिक्योरिटी से बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जितेंद्र यहाँ पर इसलिए भी हो जाती है ये धमकी भरी चिट्ठी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे, दक्षिण के ही दौरे पर जब वो थे, 2 बार उनकी सुरक्षा में चूक हुआ है। जब उनका काफिला गुजर रहा था, 2 बार सुरक्षा घेरे को लांघ कर उनसे मिलने की कोशिश की गई, और ये भी एक बड़ा चूक का मामला था।